प्यारे बच्चों, अभी तक हमने विनिर्माण का अर्थ, महत्व और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि विभाजन का मापदंड क्या है, आधार क्या है। जैसे कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, उद्योगों के मालिक कौन है और उद्योगों में निर्मित उत्पाद के खरीदार कौन है। इस आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। दूसरा है बच्चों प्रमुख भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। आइए एक एक करके इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि उद्योगों में जो कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है वह कहाँ से आ रहा है। कहाँ से का अर्थ है बच्चों कि वो कृषि से आ रहा है या खनिजों से। सबसे पहले बच्चों कृषि आधारित उद्योग, वे उद्योग जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र आपको याद ही है, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन होगा उसका इस्तेमाल जब उद्योगों में होगा तो यह कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग। कच्चा माल क्या होगा, कपास। कहाँ से आएगा, खेती से। दूसरा है बच्चों मान लीजिए पटसन उद्योग। कहाँ से आएगा पटसन, खेती से। साथ में ऊनी वस्त्र भी उदाहरण लिया है बच्चों। आप कहेंगे कि भेड़ से मिलती है ऊन, तो फिर यह कृषि तो नहीं हुई, लेकिन बच्चों मैंने बताया है कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। पिछली वीडियो में हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा था। देखिए बच्चों, जैसे चीनी उद्योग है, कच्चा माल क्या होगा, गन्ना। वनस्पति तेल उद्योग है, कच्चा माल क्या होगा, सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है। तो वे उद्योग जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादन पर निर्भर करते हैं, उन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। दूसरा है बच्चों खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, खनिज को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज की बात करें तो मुख्य रूप से लोहा है, तांबा, शीशा और सोना चांदी धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज बच्चों जैसे अभ्रक है, संगमरमर है और बलुआ पत्थर है। ऊर्जा खनिज जैसे आपको पता ही है, कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि। आइए उदाहरण से समझते हैं बच्चों। लौह इस्पात उद्योग। बच्चों लोहा धरती के गर्भ से निकाला जाता है यानी खनिज है। सीमेंट अभी हमने पढ़ा कि अधात्विक खनिज है। और एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन इत्यादि। बच्चों पेट्रो रसायन जो है ये ऊर्जा खनिज है। तो 3 खनिज हमने पढ़े, धातु खनिज, अधातु और ऊर्जा खनिज। वे उद्योग जो खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है बच्चों प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसका अर्थ है बच्चों कि उद्योग अंतिम वस्तु निर्मित कर रहा है या किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पादित कर रहा है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों 2 भागों में बांटेंगे इस भूमिका के आधार पर उद्योगों को। सबसे पहले आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग बच्चों वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग। आपको पता है कि लौह इस्पात उद्योग अन्य कई उद्योगों को कच्चा माल उत्पादित करके देता है बच्चों। जैसे कृषि यंत्र उद्योग है या फिर मोटर गाड़ी उद्योग है इत्यादि। दूसरा है बच्चों तांबा प्रगलन। तांबा प्रगलन, प्रगलन का अर्थ होता है बच्चों पिघलाना। धरती के गर्भ से जब हम खनिज निकालते हैं तो वे अशुद्ध होते हैं बच्चों। उन्हें उद्योगों में उच्च तापमान पर शुद्ध किया जाता है, तब जाके कहीं वे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शुद्ध धातु को शुद्ध करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है। ऐसे ही एल्यूमिनियम प्रगलन। अब तांबा हमने साफ कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो इस तांबे को अन्य उद्योगों में इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण है बच्चों, जैसे आपको पता है बिजली की अगर तार है तो उसमें तांबे का इस्तेमाल होता है।
आधारभूत उद्योग समझ गए आप। दूसरा है बच्चों उपभोक्ता उद्योग, जिस उद्योग से सीधा ग्राहक को वस्तुएं मिलती हैं, अर्थात इन वस्तुओं का ग्राहक सीधे इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल होने के बाद इन्हें फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी है बच्चों, चीनी उद्योग से हमने चीनी ली और उसका इस्तेमाल हो गया, ग्राहक ने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो इन दोनों प्रकार के जो उद्योगों में फर्क इतना है कि उपभोक्ता उद्योग से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वो सीधे उपभोक्ता इस्तेमाल कर लेता है, जबकि आधारभूत उद्योग में जो वस्तु निर्मित होती हैं वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। पूंजी निवेश के आधार पर, निवेश का अर्थ क्या होता है बच्चों? पूंजी लगाना, अर्थात कितनी पूंजी लगाई गई है। हालांकि बच्चों निवेश सीमा समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है, फिर भी एक परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश वाले उद्योग लघु उद्योग कहलाते हैं और 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग वर्धित या बड़े उद्योग कहलाते हैं। लेकिन बच्चों आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए में शायद वर्धित उद्योग स्थापित किया जा सकता था, लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पैसे की कीमत बदलती रहती है। आपको ये ध्यान रखना है कि उद्योग तो वही है, लेकिन मापदंड के आधार पर इनके जो वर्गीकरण है वो बदलता रहता है। जैसे इनके खरीदार कौन है, मालिक कौन है, कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं या फिनिश्ड प्रोडक्ट या सीधे उपभोक्ता तक प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो इस आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक किसका है, मालिक कौन है उद्योगों का, तो इस आधार पर हम 4 प्रकार के उद्योगों को पढ़ेंगे बच्चों। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग जो प्राइवेट सेक्टर है बच्चों, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग या कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, यानी जिनका प्रबंधन है वो सरकार स्वयं करेगी और उनको जो संचालन है उसका जो बागडोर है वो सरकार के हाथ में है। उदाहरण है बच्चों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल इत्यादि, आपको याद रखना है। दूसरा बच्चों निजी क्षेत्र के उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित उद्योग। उदाहरण है बच्चों जैसे टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म है बच्चों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, लेकिन आजकल इसे टाटा स्टील लिमिटेड बोलते हैं। रिलायंस, आपको पता ही है मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। अभी हमने पढ़ा कि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित जो उद्योग हैं वो निजी उद्योग कहलाएंगे। और उदाहरण देखते हैं बच्चों महिंद्रा, डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड इत्यादि। संयुक्त उद्योग वे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। हमने दोनों उद्योगों की परिभाषाएं देखी बच्चों कि जो सरकार द्वारा प्रबंधित होते हैं, सरकार द्वारा संचालित होते हैं, वो सार्वजनिक उद्योग होते हैं और जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं वो निजी क्षेत्र। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर उद्योग चलाते हैं बच्चों वो संयुक्त उद्योग कहलाता है। उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग कोऑपरेटिव सेक्टर बच्चों स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। उदाहरण है बच्चों अमूल। देखिए बच्चों दुग्ध उत्पादन जो है वो किसानों द्वारा किया जाता है। दुग्ध उत्पादन के बाद, डेयरी उत्पादन के बाद दूध को पैक किया जाता है और दूध से बनी वस्तुएं भी पैक की जाती हैं और ग्राहकों तक पहुंचाई जाती हैं। यानी जो कच्चा माल है वह भी किसान स्वयं उत्पादित कर रहा है और तैयार माल को स्वयं ही बेच रहा है। कई बार उसे श्रमिकों की मदद भी लेनी पड़ जाती है। यानी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सहकारी उद्योग में मालिकाना हक किसी एक किसान का नहीं है बच्चों, किसानों का समूह है। सामूहिक स्वामित्व होता है बच्चों सहकारी उद्योग में और इसी वजह से जो संसाधनों का कोष यानी खजाना है वो संयुक्त होता है और लाभ हानि भी बट जाती है। क्यों? क्योंकि जो मालिकाना हक है वो सामूहिक है, किसी एक का नहीं है, तो लाभ होगा या हानि होगी सभी को बराबर होगा।
तो उदाहरण हमने देखा अमूल है, लिज्जत पापड़ है या महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है। कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर उद्योग, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें भारी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और जिससे निर्मित उत्पाद भी भारी होते हैं। उदाहरण देखते हैं, लोहा इस्पात उद्योग। देखिए बच्चों, लोहा प्रगलन की प्रक्रिया जिससे लोहे की चादरें बनाई जाती हैं और फिर उस पर आधारित जो उद्योग हैं ये भारी उद्योग कहलाएंगे। ऐसा ही हमने तांबा प्रगलन के बारे में पढ़ा कि जो तांबा पिघलाना है, एल्यूमिनियम पिघलाना है, ये जो उद्योग है ये भारी उद्योग है। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है या जो वेट है वो दोनों ही ज्यादा है। दूसरा अगर हम बात करें हल्के उद्योग का, जिसमें हल्के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और निर्मित उत्पाद भी हल्के होते हैं। देखिए बच्चों, एक चिप का उदाहरण लिया है, काफी सोफिस्टिकेटेड होता है और जो इसीलिए यह हल्का उद्योग कहलाएगा और इससे जो निर्मित जो उत्पाद है वो भी हल्का होता है, आप सभी को पता है। बच्चों, आज हमने उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा। अगले वीडियो में हम कृषि आधारित उद्योग, जिसमें मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग और पटसन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।